हाय बेटा, डॉक्टर सिद्धांत हियर। इस बार भी हेरिडिटी का एक बहुत छोटा सा सवाल लेकर आया हूं, तो आओ सबसे पहले सवाल देखते हैं। सवाल में पूछ रहा है कि क्या ये पॉसिबल है कि दो फ्रेकल्ड व्यक्तियों की संतान नॉन फ्रेकल्ड हो, जबकि सवाल में दिया गया है कि फ्रेकल्स एक डोमिनेंट ट्रेट है। तो आओ इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फ्रेकल्स को समझने की कोशिश करते हैं। स्किन पर लाइट ब्राउन कलर के छोटे छोटे पैचेस को फ्रेकल्स कहते हैं, जैसा कि तुम नीचे दी गई इमेज में देख सकते हो। क्योंकि यह एक डोमिनेंट ट्रेट है, इस कारण इसका एलील होगा कैपिटल एफ। वहीं ऐसे व्यक्ति जो नॉन फ्रिकल्स हैं, उनका एलील होगा स्मॉल एफ। डोमिनेंट होने के कारण फ्रिकल्ड व्यक्ति के दो जीनोटाइप हो सकते हैं। नंबर एक कैपिटल एफ यानी होमोजाइगस डोमिनेंट, और नंबर दो कैपिटल एफ स्मॉल एफ यानी हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। वहीं नॉन फ्रिकल्स व्यक्तियों में जीनोटाइप होगा स्मॉल एफ स्मॉल एफ। शुरुआत की वीडियोस में मैंने एक बात कही थी कि इस तरह के सवालों को वहां से शुरू करो जहां पे कंफ्यूजन होने की संभावना शून्य है। तो इस सवाल को हम बेबी से शुरुआत करते हैं। क्योंकि बेबी नॉन फ्रिकल्ड है, इस कारण उसका जीनोटाइप होगा स्मॉल एफ स्मॉल एफ। साफ है कि इसमें से एक स्मॉल एफ फादर और दूसरा मदर से आ रहा है। चूंकि मदर और फादर दोनों ही फ्रिकल्ड हैं, इस कारण उनके पास कम से कम एक डोमिनेंट एलील कैपिटल एफ जरूर ही मौजूद होगा। इस तरह उनका जीनोटाइप होगा कैपिटल एफ स्मॉल एफ। यानी अगर दोनों पेरेंट्स फ्रेकल्ड भी हों लेकिन उनका जीनोटाइप कैपिटल एफ स्मॉल एफ यानी हेट्रोजाइगस हो, तो उनके बच्चे नॉन फ्रेकल्ड हो सकते हैं। यहाँ से एक और बात साफ हो जाती है कि अगर मदर या फादर दोनों में या फिर किसी एक में भी कैपिटल एफ एलील मौजूद हो, तो नॉन फ्रेकल्ड बेबी कभी भी नहीं हो सकता। इसीलिए यह भी देख लेते हैं कि नॉन फ्रेकल्ड होने की संभावना कितनी हो सकती है। तो आओ सबसे पहले पेरेंट के गैमीट बनाते हैं। मदर और फादर दोनों में ही गैमीट होंगे कैपिटल एफ और स्मॉल एफ। इनके फ्यूजन से जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे उनका जीनोटाइप होगा कैपिटल एफ कैपिटल एफ स्मॉल एफ, कैपिटल एफ स्मॉल एफ और स्मॉल एफ। क्योंकि चार ऑफस्प्रिंग्स में से कम तीन के पास एक कैपिटल एफ यानी डोमिनेंट एलील जरूर ही मौजूद है, इस कारण ये फ्रेकल्ड होंगे और इनका परसेंटेज होगा 75%। वहीं केवल एक ही ऑफस्प्रिंग्स में दोनों ही रेसेसिव एलील मौजूद हैं, जो उसे नॉन फ्रेकल्ड बनाते हैं। इस तरह उसका परसेंटेज होगा 25%। उम्मीद है ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगले किसी वीडियो में एक और सवाल के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।